रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता का परिचय देना और एकता के आधार पर विविधता का समन्वय करना सिखाने का काम ही भारत का प्रमुखता से धर्म है। उस एकता में हमारी जड़ें होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बरतना विविधता में पड़ता है। मैं मेरी भाषा बोलूंगा, उस भाषा के प्रति मेरे मन में गौरव भी है। मेरी अपनी पूजा है, वो मुझे प्रिय है। ये सारी बातें मेरी विशिष्टता है, मेरे लिए बहुत प्रिय है। उनका रक्षण करना है, सब करना है, लेकिन इन सब के ऊपर हमारी सबकी एकता है। ये सारी विविधता होने के बाद भी देश के नाते हम एक हैं, समाज के नाते हम एक हैं। एक ही सनातन संस्कृति का प्रवाह हम सबके आचरण को निर्धारित करता आया है। ऊपर की जो बात है सभ्यता की, कपड़े, नाच गाना, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, वो विविध प्रकार का है, लेकिन जो मूल्य व्यवस्था है वो हम सबकी समान है। और पूर्वजों से हम एक है, हमारे कोई अलग अलग वंश नहीं है। ये भ्रम पैदा किया गया है अंग्रेजों द्वारा। हम सब एक है, हमको विविध प्रकार के लोगों को एक नहीं होना है। हम एक है, हम भूल गए थे हम एक है, हमको एक होना है। और वास्तव में सारा विश्व एक है, मानव एक है। उस एकता का भान सारी दुनिया को कराना है। यह हमारे सामने हमारे राष्ट्र के अस्तित्व का, हमारे भारत की नव स्वतंत्रता का, जो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है। उसके लिए हमको तैयार होना है। विविधताओं को संभालते हुए, उनका स्वीकार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, एकता पर सबकी दृष्टि लाना और उसके आधार पर विकास का पथ मानव जाति का पुनर्निर्धारित करना, इसका उदाहरण भारत को दुनिया के सामने रखना है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है। और इस दृष्टि से अभी जो बातें हमारे अतिथि महोदय के द्वारा रखी गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सबको उसका विचार करना ही है। हम तो कर ही रहे संघ के लोग। विकास और पर्यावरण का विरोध क्यों होना चाहिए? दोनों साथ साथ चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं, लेकिन एकता का विचार मन में रखकर सारी योजना बननी चाहिए। हमारा आदिवासी बंधु हमारा ही समाज है। हमारे समाज में अनेक देवी देवता है। आपने कोड़ की बात करते समय कहा इतने सारे हैं, बराबर है। ये सब होने के बाद भी समाज के नाते हम एक हैं। तो अगर एक समाज है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी मदद कीजिए। संघ का काम ही है, संपूर्ण हिंदू समाज में संघ सबको मानता है। मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है, टेक्निकल विषय है। लेकिन समाज का ये अंग भी हमारा ही अंग है। उसकी समस्याओं में जितनी हमारी ताकत है उतना हम करेंगे। हमारा एक तरीका है। शासन के लिए आपने कुछ कहा, वो शासन के पास पहुंच जाएगा, परंतु शासन अपना काम करेगा। और कैसा करता है आपको ज्यादा मालूम है, आप रहे, इसलिए वहां हमेशा समय लगता है। और सभी फैक्टर्स एक साथ बहुत कम बार सोचे जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि शासन वगैरह इन सबकी ताकत क्या है? समाज की ताकत है। तो शासन प्रशासन में सुनवाई नहीं होती तो क्या बिगड़ा?
समाज है। पेशा कानून की बात आपने की, उस कानून का उपयोग कैसा करे जिससे समाज में भेद उत्पन्न न हो, कुछ अलग हो रहा है ऐसा किसी को न लगे, और फिर भी पेशा कानून जिसलिए लाया गया वो सारा ठीक हो। इसका उदाहरण आपको देखना है तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया है। नासिक जिले में काम है, उसको कैसे लागू होना चाहिए इसका एक सुंदर उदाहरण वहां है। मैंने कल आपको चित्राम जी पवार का नाम बताया। बैतूल और आसपास के इसमें भी योजना पूर्वक उस प्रकार का काम चल रहा है। बस्तर में भी होगा। हम है ही, आपको विनंती करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं आपने आकर हमको एक कर्तव्य बोध दिया है। हम जहां जहां पहुंचते वहां ये सब करते हैं, पहुंच हमारी बढ़नी चाहिए, बस इतनी बात है। और इसलिए जो भी सारी बातें आपने कही उसमें हमारे तरीके से हम जो कुछ कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मतांतरण का विषय है। मतांतरण क्यों होना चाहिए? हम तो ये मानते हैं हमारी परंपरा कि रुचिनुसार मार्गों का वैचित्र्य होता है। रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या। ये सब जो तरीके हैं पूजा के, खान पान के, संस्कृति के, ये अलग अलग है। रुचि प्रकृति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सब जाते हैं एक ही दिशा में अगर ठीक जाए तो, बीच में स्वार्थ ना आए, बीच में विकार ना आए, इसको भुना के अपना उल्लू सीधा करने की बुद्धि न हो तो कुछ बिगड़ता नहीं, सब एक ही तरफ जाने वाले हैं। ऐसा है तो फिर मतांतरण क्यों करना? आधान के गुलाबराव महाराज जी को पूछा मिशनरियों ने कि सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों नहीं बनना? तो उन्होंने कहा कि अगर सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों बनना? अपने मन से अगर कोई अपने पूजा का तरीका बदलता है तो हमारे यहां किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, मान्यता है। रोरन नारायण वामन टिळक हो गए। परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से करना, ये सोच के या कह के करना कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हम तुमको सही कर रहे हैं, एक प्रकार से गाली हो गई। कन्वर्शन इज ए वायलेंस। हमने उसका कभी समर्थन, हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। ईसा मसीह, पैगंबर साहब, सब श्रद्धा है उनके बारे में, हम भी उस श्रद्धा में सहभागी हैं। परंतु अपने अपने तरीके से सब चलेंगे। और इसलिए ऐसे जो गए लोभ लालच जबरदस्ती से, वो अगर वापस आना चाह रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इट इज करेक्शन। और इसलिए इन सब बातों में हम आपके साथ हैं। आदिवासी समाज कोई अलग समाज नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी संस्कृति जो जन्मी वो जंगलों और खेतियों में से जन्मी। इसलिए आदिवासी समाज हमारा मूल है। उनकी अपनी भाषाओं में जो तत्वज्ञान वो बताते हैं वो नासदीय सूक्त के पास जाता है। पर्यावरण के प्रति मित्रता, सब जगह पवित्रता देखना, पेड़ पौधों को पूछना, निसर्ग की पूजा करना, ये भारत छोड़ के कहां परंपरा है? ये भारत की परंपरा है। हम आज अपने आप को हिंदू कहते, हिंदू बने हैं, कहां से बने? वहां से बने। और इसलिए अपने समाज का एक अभिन्न अंग मान के हमारी शक्ति पूरी लगाकर
और हमारे अपने तरीके से हम समाज के बल के आधार पर काम करते हैं। हम काम करेंगे और ठेका तो हम लेते नहीं, हम काम करेंगे, यानी हम और जिनके लिए काम करना है वो सब मिलकर करेंगे। क्योंकि काम होने का तरीका यही रहता है, अपना भाग्य अपने को बनाना पड़ता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन 10 कदम हमको आगे जाना पड़ता है, तब 5 कदम ये पीछे आते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा ऐसे होता रहा है। सारे परिवर्तनों का कारण समाज है और इसलिए अपने आचरण से, अपने उदाहरण से समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, ताकि समाज खुद अपना परिवर्तन करे, तो फिर नीतियों में परिवर्तन आना आवश्यक भावी है। धैर्य रखना पड़ेगा, अपना स्वतंत्र देश है, अब ये अपना समाज है। 1000 साल तक हम पारतंत्र में रहे, इसलिए हमको लड़ने की आदत हो गई, बगावत करने की आदत हो गई, तब वो आवश्यक था। लेकिन अब अपने लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं अपनापन, तो भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके अपने आप को ठीक रख के अगर ये किया जाए तो ये परिवर्तन आएगा। हमने गीत में भी कहा आपके सामने, निश्चित होगा परिवर्तन, क्यों? जाग रहा है जनगण मन। इस जनगण मन को जागृत करने वाला वातावरण बनाने का काम करने के लिए एक देशव्यापी कार्यकर्ता समूह का निर्माण करना, ये संघ का कार्य है और वो कर रहे हैं। हम अपने पद्धति से करते हैं, अपने बलबूते करते हैं, किसी को पुकारते नहीं मदद के लिए, अपने आप जो आ जाए उसका स्वागत है, सबकी मदद करते हैं। इसलिए हमारी गति थोड़ी धीरे रहती है, हम उसको बढ़ाएंगे, लेकिन साइकिल की गति कार की गति जितने नहीं हो सकती, और जो हमको करना है उसके साइकिल ही चलानी पड़ेगी। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं कि हम सब मिलके अपना भाग्य संवारने में लग जाए तो इन समस्याओं का निदान निकलेगा, ठीक से निकलेगा। धैर्यपूर्वक सतत प्रतीक्षा करते हुए काम करना पड़ेगा और ऐसे सब कामों में हम सबके साथ हैं, हम हमेशा साथ देंगे, क्योंकि संघ इसी के लिए है। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने का प्रशिक्षण इन वर्गों में होता है। 98 साल से नागपुर में ये वर्ग हो रहा है, 27 में शुरू हुआ, समय के साथ बड़ा भी होता गया, स्वरूप भी तरह तरह से बदलता गया। लेकिन देश भर के ऐसे कार्यकर्ता इस वर्ग में से खड़े होते हैं और उनके करने में से देश का वातावरण बदलता है, जिसका अनुभव आपने लिया है। 1925 में संघ स्थापना के समय समाज का मन कैसा था, वातावरण कैसा था, और आज संघ के 100 साल पूरे होते होते संघ के संदर्भ में समाज का मन कैसा है, वातावरण कैसा है। 4 दिन में हो हल्ला भड़का करके और कुछ कर दिया तो वो 2 दिन में समाप्त हो जाता है। सावरकर जी ने एक बार कहा था संघ के कार्यक्रम में आकर कि हम लोग काम करते हैं, हमारा काम मूसलाधार वर्षा जैसा है, आएगी बदाबद बरसेगी 2-3 घंटे में और सब इधर उधर हो जाएगा और चली जाएगी। वो पानी भी बह जाता है, वो आर्द्रता भी सूख जाती है, उसका फायदा नहीं होता वृक्षों को, फसल को। आपका काम कैसा है, बूंद बूंद वर्षा होती है, वो जमीन में पड़े बीज को पोषित करती है, सोए हुए बीजों को अंकुरित करती है और उसमें से फसलें खड़ी होती। संघ का तरीका ये है। इसलिए थोड़ा कभी लगता है कि आपने करना चाहिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे, कर रहे हैं। वास्तव में आपने जो सारी बातें कही उसके लिए आपके सामने ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, हमको अलग से कमेटी बनानी नहीं पड़ती, हमारी कार्यकारिणी सब स्तर पर है और सौभाग्य से संघ की सब कार्यकारिणियां सक्रिय लोगों की कार्यकारिणी रहती है, नाम की नहीं रहती।
तो उनके साथ जैसे मिलना जुलना होगा, बातें आगे बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, हम सब है, साथ है, और हम सब ये करेंगे। परंतु ये सारे समाज में करना है, और सारे समाज में करना है तो इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले, समाज के साथ निरतिशय प्रेम रखने वाले, मन में बिल्कुल भेद न रखते हुए सबको अपना मानने वाले चारित्र्य संपन्न कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और वही कार्यकर्ता निर्माण का काम संघ कर रहा है। उसका एक नमूना आपने यहां पर देखा है। मेरी प्रार्थना यही है कि ये काम केवल संघ का नहीं है, हम सबको मिलकर अपना भाग्य बनाना है। अपना भाग्य ने, हम सबका भाग्य ने, हमारे देश का भाग्य है, उसको संवारने के लिए काम चल रहा है। और इसलिए दर्शक की दृष्टि, कौतुक की दृष्टि केवल इससे नहीं होगा, प्रत्यक्ष सक्रियता की आवश्यकता है। अधिकाधिक सहभाग संघ के स्वयंसेवकों के साथ, देश हित में संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं उसमें आप सबका रहे, एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और मेरी बात पूरी करता हूं।